नमस्कार दोस्तों। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। एक क्वेश्चन आया हुआ था जो लगातार हम लोग बुलिश इनगल्फिंग के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। तो एक क्वेश्चन इसमें और भी वाजिब बनता है कि क्या बुलिश इनगल्फिंग जो है वो इंट्राडे में काम करती है कि नहीं करती है। अब देखिए, जो भी ट्रेडिंग करता है उसके सामने कुछ पैटर्न होता है या मान लीजिए अपना माइंडसेट होता है। बहुत से लोग हैं जो आपको इंट्राडे काम करते हैं, पूरे दिन में सेटअप का इंतज़ार करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो 15 मिनट में काम करते हैं, बहुत से लोग हैं जो 1 आवर पे काम करते हैं, बहुत से लोग हैं जो 5 मिनट पे काम करते हैं चार्ट पैटर्न पे, और बहुत से लोग हैं जो वीकली भी काम करते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ट्रेडिंग करते हैं और किस तरह के आप ट्रेडर हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इंट्राडे ट्रेडर में भी दो तीन चीज़ें होती हैं। आप सुबह के टाइम में कर रहे हैं 9:15 से लेके 10:15 तक, जब मोमेंटम रहता है तब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, या दोपहर के टाइम में जब साइडवेज रह रहा है तब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर 2 बजे के बाद जब बाजार एक ट्रेंड पकड़ता है 1:30 से 2 बजे के बीच में, 3 बजे तक चलता है एक ट्रेंड, तो उस समय आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर आप हर एक 5 मिनट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पहले सोचना पड़ता है, उसके बाद से फिर आप जो है ये सेटअप ढूंढते हैं। क्योंकि जैसा आप सोचेंगे उसके अनुसार आप चार्ट लगाएंगे, और जब आप चार्ट लगाएंगे तो चार्ट पे आप ये सब चीज़ें ढूंढेंगे। मगर ये है कि ये जो पैटर्न है आपका बुलिश इनगल्फिंग, ये बहुत अच्छा काम करता है। खासकर आपका 15 मिनट के चार्ट पे अगर काम करें, और आधे घंटे के चार्ट पे काम करें, और इंट्राडे में काम करें। 5 मिनट में थोड़ा सा नॉइज़ ज़्यादा होता है, हर एक चीज़ को पहचानना थोड़ा स्टार्टिंग में नए लोगों के लिए दिक्कत होता है। तो हमारे ख्याल से जो भी इंट्राडे में काम कर रहा है और आधे घंटे में काम कर रहा है, मान लीजिए 15 मिनट में काम कर रहा है, तो उसको ये पैटर्न मिल सकता है, ये पैटर्न पे वो काम कर सकता है। अब एडिशनल के लिए मान लीजिए अगर ये पैटर्न आपको ढूंढना है तो उसमें एक बॉलिंजर बैंड लगा लीजिए या आरएसआई लगा दीजिए। ये दोनों लगा लीजिए चार्ट पे। उसके साथ में अगर आप ये कैंडल स्टिक ढूंढते हैं, और खासकर जब ट्रेंड जो है आपका बियरिश हो तब, क्योंकि ट्रेंड मेन है। अगर बुलिश ट्रेंड है और फिर आप 15 मिनट में लगे ढूंढने इसको, तो फिर कहाँ से आपको मिलेगा। इसीलिए सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना पड़ेगा, फिर टाइम फ्रेम अपना फिक्स करना पड़ेगा कि क्या टाइम फ्रेम पे आप जो है काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर मान लीजिए एडिशनल इंडिकेटर आप लगा सकते हैं उसमें, और वॉल्यूम हो गया या बॉलिंजर बैंड हो गया, फिर इसको एक ठोस मजबूत तरीके से आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये कैंडल स्टिक पैटर्न आपको मिलता है तो बहुत अच्छा मार्जिन आपको देगा। देखिए, ये वीडियोस में दिखा रहा है, शो कर रहा होगा चार्ट पे कि एक बार इसको बुलिश इनगल्फिंग जिसने पकड़ लिया होगा ये वाला, तो उसको अच्छा खासा एक जो है आपको ट्रेंड मिला होगा, 10% 20%। ये आराम से जो है मिल जाता है, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत जो ट्रेंड रिवर्सल माना जाता है, खासकर बुलिश इनगल्फिंग। तो काम करने से पहले पहले थोड़ा सा सोच लें, अपना होमवर्क कर लें, ट्रेंड क्या चल रहा है वो देखें, ट्रेंड के अनुसार फिर प्लानिंग बनाएं, ट्रेंड के अनुसार फिर अपना कैंडल स्टिक पैटर्न ढूंढें। मान लीजिए अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में ये आप बुलिश इनगल्फिंग ढूंढेंगे तो नहीं होगा ना। उस समय तो फिर दूसरा चीज़ काम करता है, पुल बैक काम करता है, या कंटिन्यूस का जो सिग्नल होता है वो काम करता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको सोच समझ के काम करना है और सीख के काम करना है, ताकि मान लीजिए आपके साथ कोई किसी तरीके का कोई मिस जजमेंट ना हो। और उसके अलावा अगर मान लीजिए मिस जजमेंट हो भी जाता है कभी कभी, तो आप ज़रूर ये बुलिश इनगल्फिंग का जो जहाँ से कैंडल शुरुआत हुआ है उसके नीचे आप स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे, देखिए इसमें चार्ट में कि मार्केट इधर उधर हुआ है, मगर जो मार्केट है वो नीचे नहीं आया है, यानी स्टॉप लॉस जो है इस पे सेव है, स्टॉप लॉस इसका कटा नहीं है। अगर कट गया तो मान लीजिए ठीक है, सेटअप नहीं हुआ। हमेशा सेटअप नहीं चलता है, स्टॉप लॉस भी खाता है, मगर जिस दिन आपका चलेगा उस दिन आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट जो है ये देगा। ये था हमारा अपना पर्सनल व्यू, खासकर बुलिश इनगल्फिंग में। इसलिए मैंने टाइम फ्रेम भी समझा दिया कि 15 मिनट में काम करना है, आधे घंटे में काम करना है, 1 आवर में काम करना है, 1 डे में काम करना है। और 3 टाइम जोन था वो भी बता दिया आपको, 9:15 से लेके आपको 11, फिर 11 से लेके 2, और फिर 2 से लेके आपका 3:30। ये तीनों पैटर्न अलग अलग है, और इसके हिसाब से ही काम जो है मार्केट में होता है। तो अगर इन सब चीज़ों को सीखना है, सीख के काम कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग लगातार अपने क्लाइंटों को गाइडलाइन देते हैं कि कैसे काम करें नहीं करें, सिखाते हैं उनको, हैंड होल्डिंग करके सिखाते हैं, समझाते हैं, ताकि वो आराम से जो है वो काम कर पाएँ और अच्छे से अपना बिजनेस चला पाएँ। इसको हम बिजनेस ही करते हैं, क्योंकि जब आप इस पे 5 घंटा 6 घंटा टाइम देंगे तो ये बिजनेस ही हुआ आपका। उतना आप नौकरी में भी देंगे तो वो जॉब हो जाता है दूसरे के लिए, और खुद के लिए दे रहे हैं तो बिजनेस के तौर पे ही माना जाएगा।
बाकी नंबर नीचे दिया हुआ है, कांटेक्ट कर सकते हैं। सीखने वाला अगर कोई मैटर हो तो, या कोई क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।